प्रिय दर्शकों, आप सभी ने कमेंट में लिखा था कि अध्यात्म से जुड़ी हुई कोई स्टोरी बताएं जिससे हम लोगों को सीख मिले कि जीवन में कैसे हमें कर्म करना चाहिए जिससे लोक और परलोक दोनों में लाभ हो। तो इसलिए मैं एक साक्षी लेकर आप सभी के बीच में पेश हुआ हूँ। एक महात्मा जी थे, तो जा रहे थे तो एक राजा का हवेली पड़ता है और जब राजा ने महात्मा जी को देखा तो महात्मा जी को रोका और दंडवत प्रणाम किया। राजा ने कहा कि कुछ अध्यात्म से जुड़ी हुई हमें बातें बताइए। महात्मा ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। राजा को अच्छा लगा। राजा कहता है कि ठीक है, आप कहीं न जाइए, हमारे महल में रहिए और शाम के वक़्त आप कुछ धार्मिक चर्चाएं मुझसे साझा करिए। अब महात्मा जी का यही एक काम था कि रोज़ शाम को राजा को धर्म से जुड़ी हुई बातें बताते थे और राजा की रानी के कक्ष में उसका कमरा नियुक्त कर दिया गया। राजा कहीं से आया, सीधे रानी के कमरे में जाता है। रानी उस समय सो रही थी, तो क्या करता है, उसको रानी को जगाता नहीं है और अपना कपड़ा जो भी था निकाल कर रख दिया। म्यान में तलवार सहित एक खूंटी पर रख दिया। जब रानी सोकर उठती है तो देखती है कि म्यान में तलवार एक खूंटी में रखा गया है। सोचती है कि कैसे राजा लोग तलवार चलाते हैं, थोड़ा मैं तो देखूं। जब म्यान में से तलवार निकालती है तो तलवार संभल नहीं पाता है और उसके हाथ से छूट जाता है। हाथ से छूटने के कारण उसके नवजात बच्चे के गर्दन पर तलवार गिर जाती है और उसके बच्चे का धड़ से अलग हो जाता है। से रानी घबरा जाती है कि राजा को पता चलेगा तो हमें फांसी दे देगा। अब रानी एक षड्यंत्र रचती है, क्यों न इस महात्मा के ऊपर आरोप लगा दिया जाए जिससे मैं बच सकती हूँ। रानी चिल्लाने लगती है और सभी लोग जब इकट्ठा होते हैं तो पूछा जाता है कि बच्चे का सिर धड़ से अलग कैसे हुआ। तो कहती है, एक महात्मा हमारे ऊपर बुरी नज़र डाला, मैंने उससे बचने के लिए अपना बल का प्रयोग किया
तो हमारे बच्चे का सिर काट दिया। अब राजा जो है क्रोध में आ जाता है और कहता है कि इस महात्मा का सिर जो है मैं काट दूं। मंत्री कहता है नहीं, जिस हाथ से इसने बच्चे का सिर काटा है उसी हाथ को काट दिया जाए। अब जो है राजा अपने सैनिकों से उसका हाथ कटवा देता है। महात्मा बहुत चिंतित हुआ कि इस जन्म में मैंने कोई अपराध नहीं किया और मेरा हाथ क्यों काटा गया। कुछ समय के बाद उसको पता चला कि फला जगह एक ज्योतिषी रहता है और वह अगले जन्म की बात और पिछले जन्म की बात बताता है। तब वह महात्मा ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी के पास जब गया तो ज्योतिषी की पत्नी जो है वो ज्योतिषी को गाली दे रही थी। महात्मा सोचता है यह हमारे भविष्य के बारे में क्या बताएगा। जब इसकी पत्नी इतनी गालियां दे रही है, थोड़ा सा भी इसका इज्जत और सम्मान नहीं कर रही है, यह सोचकर महात्मा वापस चलने लगता है। तब दोषी कहता, अरे भाई क्यों जा रहे हो? महात्मा जी आओ, जो पूछने के लिए आए हो उसका उत्तर लेते जाओ। अब महात्मा को थोड़ा विश्वास हुआ, इसको कैसे पता चला कि मैं क्या पूछने आया हूं। महात्मा कहता है कि भाई बताओ, मैंने इस जन्म में कोई अपराध नहीं किया, मेरा हाथ क्यों काटा गया। तो जोशी कहता है कि तुम पिछले जन्म में एक महात्मा थे और तुम्हारी कुटी के सामने से एक गाय जा रही थी, तो गाय को पकड़ने के लिए एक कसाई दौड़ रहा था। पूछा, महात्मा जी इधर से कोई गाय गई है? तो आपने कुछ मुख से बोला नहीं, दाया हाथ उठाकर बोला कि उस तरफ गई है। और वह कसाई जो है उस गाय को पकड़ लेता है। जब पकड़ लिया, उस गाय का कत्ल कर दिया। अब वही गाय जो है राजा की रानी बनी और कसाई जो है लड़का बना। और गाय को बताने के नाते आप जो है उस अपराध में शामिल हुए, इसलिए आपका दाया हाथ काटा गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही कुदरत जो है सजा देता है। अगर यह आध्यात्मिक स्टोरी पसंद आया हो तो कमेंट में लिखना। धन्यवाद।